हेलो दोस्तों, नमस्कार। एचएससी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साइट के सेफ्टी रूल क्या क्या हैं। साइट सेफ्टी रूल के बारे में हम जानेंगे। साइट में हम काम कर रहे हैं या किसी वर्कर को हम सेफ्टी इंडक्शन कर रहे हैं तो क्या क्या उसके डूज एंड डोंट है और क्या क्या उसे सेफ्टी इंडक्शन के बारे में बताना है। उसके बारे में मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए एक बार देखते हैं साइट के सेफ्टी इंडक्शन रूल क्या क्या है। इसके ऊपर आप अपने कंपनी का नाम लिख सकते हैं। कंपनी का नाम विद लोगो। यहाँ पे आप कंपनी का अपने नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी का नाम और लोगो लगा लीजिए यहाँ पे। देन आगे बढ़े। उससे ये शीट पढ़ने के लिए देंगे। हमें आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी जो यह प्रमाणित करे कि आपको साधारण सुरक्षा नियम बताए पढ़ाए गए हैं और आप इस परियोजना हेतु इन नियमों और सुरक्षा आवश्यकता को पालन करेंगे। ये एक शपथ के रूप में हो गया। ये जो जितने हम अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे नियम उस जो नया ज्वाइनिंग आएगा उसको पढ़वाना है। कैसे? साधारण जनरल सेफ्टी नियम है ये। सख्त टोपी हर वक्त पहनी होनी चाहिए। जो सेफ्टी हेलमेट है वो हमेशा पहना हुआ होना चाहिए। देन इस परियोजना पर निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त कपड़े पहने जाए, शॉर्ट्स नहीं, स्पोर्ट्स शूज नहीं, धोती नहीं, यथोचित उपयुक्त सुरक्षा जूते, सुरक्षा हेलमेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट और सुरक्षा गॉगल हर समय पहने होने चाहिए। निर्माण क्षेत्र में केवल अधिकारित वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अन्य सभी वाहनों को अपने वाहन कंस्ट्रक्शन साइट पर दी पार्किंग की जगह पर ही खड़े करने होंगे। निर्माणाधीन भवन के भीतर वाहन ले जाना या चलाने के लिए निर्माण प्रबंधन कर्मियों से अनुमति लेना आवश्यक होगा। अपने वाहन को पहले आगे ले जाने का अधिकारी सभी भारी उपकरण, ट्रेलर, ट्रिपर ट्रैक्टर और कारों का होगा। विभिन्न परियोजनाओं कार्य क्षेत्रों में प्रवेश करते समय पता लगा लें कि ये वहां किन सुरक्षा सावधानियों की आवश्यकता होगी। सतर्क रहें। वाहन में हमेशा सीट बेल्ट बांधे रहें। बकल अप, सीट बेल्ट बांधे। जब कोई वाहन आप फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर ला रहे हैं तो उसमें बिना सीट बेल्ट लगाए ना आए। हमेशा सीट बेल्ट क्या है, पहन करके आए। देन किसी भी सीट पर बैठे बिना किसी वाहन या स्वचालित उपकरण की सवारी नहीं करेगा। यदि अधिकारित है तो पिकअप उपकरण केबिन के पीछे चढ़कर जाने की अनुमति नहीं है। सभी वाहनों यानी क्रेन, हाइड्रा, ट्रेलर के पास ऑपरेटिंग रिवर्स अलार्म होना आवश्यक है। सीढ़ी पर चढ़ते समय चेहरा सीढ़ी की तरफ हो और दोनों हाथों का उपयोग करें। सीढ़ी का उपयोग निर्माण संबंधित सामग्री को लाने ले जाने के लिए न किया जाए। सुरक्षित व आसान पहुंच के लिए सीढ़ी लैंडिंग से कम 1 मीटर ऊपर होनी चाहिए। सीढ़ी बंधी हुई और स्थिर सतह पर होनी चाहिए। सीढ़ी को कार्य करने के मंच की तरफ प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग केवल ऊंचाई पर स्थित स्थान तक पहुंचने के लिए ही किया जाना चाहिए। उचित नेत्र सुरक्षा धारण के बिना वेल्डिंग या कटिंग हेतु हुए न देखें। मतलब यदि कहीं वेल्डिंग कटिंग हो रहा है तो नंगे आंखों से उस एक्टिविटी को ना देखें। गैस सिलेंडर का भंडारण उसे सीधा खड़ा रखकर करें और उसे भली प्रकार सुरक्षित किया जाए जिससे उसके गिरने की संभावना न रहे। किसी भी असुरक्षित स्थिति की खबर अपने वरिष्ठ अधिकारी को दें। इस परियोजना पर किसी तरह का अनुचित या उपद्रवी व्यवहार नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी साइट पे आप अनुचित व्यवहार किसी के साथ नहीं करेंगे। देन इस परियोजनाओं पर किसी तरह का अनुचित या उपद्रवी व्यवहार नहीं किया जाएगा। सभी सुरक्षा संकेतों संदेशों का पालन करें। सतर्क रहें। जितने सेफ्टी साइन जिस बोर्ड प्रोजेक्ट साइट पर डिस्प्ले है उसकी इज्जत करें और उसे समझें क्या लिखा हुआ है। भवन के बाहर 10 किलोमीटर घंटा और भवन के अंदर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा का हमेशा पालन करें। लिफ्ट पर कम से कम
लिफ्ट पर कम कम से कम कार्य, एक मिनट, लिफ्ट पर काम करने वालों का हमेशा सुरक्षा केबल या अन्य उपकरण द्वारा लिफ्ट या भवन से बंधा हुआ होना चाहिए। केवल फुल बॉडी हार्नेस, रेस्ट्रेंट डिवाइस, सभी लिफ्टों पर अग्निशमन यंत्र लगा होना चाहिए। संबंधित ऊंचाई प्राप्त होने के बाद सभी मानव संचालित लिफ्ट मोटरें बंद कर दी जानी चाहिए जब तक कि उसे स्थानांतरित करने की आवश्यकता न हो। जब अस्थिर या संदिग्ध सतह पर काम कर रहे हो तब सभी लिफ्ट को कम ऊंचाई पर रखकर स्थानांतरित करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि सब हिंदी में है तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे तरीके से भली भांति परिचित हैं। देन सभी सामग्री का भंडारण मंचन व्यवस्थित रूप से और डनेज में करना चाहिए, यह सामग्री गिरने न पाए। सभी उपकरणों का उल्टा करके स्विच से इग्निशन की निकाल कर संग्रहित करना चाहिए। केवल प्रशिक्षित व अधिकृत व्यक्ति उपकरणों को संचालित करेंगे। काम करने के लिए अस्थायी मंच का प्रयोग तभी करें जब वो ऊपर से मिड रेल व रेल रखने के बोर्ड से लैस हो। आप उससे बंधे होने चाहिए। 2 मीटर से अधिक ऊंचाई होने की स्थिति में काम करने वाले व्यक्ति को 100% बंधा हुआ होना आवश्यक है, मतलब सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ होना आवश्यक है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। बिजली के उपकरणों का उपयोग तब तक न करें जब तक कोई ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन से लैस न हो। बिजली के सभी रोगों के लिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स ELCB का होना आवश्यक है। ELCB बोले तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का होना जरूरी है। बिजली के सभी किसी भी तरह के अस्त व्यस्त तारों को बदला जाएगा और सभी प्रॉक्स को व्यवस्थित रूप से स्थापित किया जाएगा। बिजली के किसी भी पैनल को हाथ न लगाएं। उपयोग में लाई जाने वाली समस्त रासायनिक सामग्रियों को मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होना आवश्यक है और उस उल्लेखित सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। सभी खराब उपकरण को प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, उसे बदलकर या सुधार कर ही प्रयोग में लाना चाहिए। नाउ जब तक किसी खराबी को सुधारने का काम न हो तब तक किसी भी कर्मचारी को असुरक्षित जगह पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, वह भी तब जब सुरक्षा के लिए सभी सावधानियों को संतुष्टि कर ली गई हो। किसी भी औजार उपकरण या खतरनाक स्थान से बैरियर या सुरक्षा उपकरण को न हटाएं और न ही बाईपास करें। किसी भी तरह का कमी के बारे में अपने सुपरवाइजर को तुरंत सूचित करें। काम के बाद साफ सफाई व सामान आदि को व्यवस्थित करना आपके काम का हिस्सा है। इस परियोजना को हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित रखा जाए। आपको यदि किसी उपकरण का इस्तेमाल करना नहीं आता है तो उसके उपयोग के लिए तुरंत प्रशिक्षण लें। खतरनाक स्थितियों से अन्य लोगों को दूर रखने के लिए उस स्थान पर झंडे या बैरिकेड लगाएं। हर छोटी से छोटी चोट की जानकारी तुरंत अपने सुपरवाइजर को दें। जब तक आपको उचित प्रक्रिया द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता, इस परियोजना के रूफ सिस्टम पर ना जाएं। कोई अपवाद नहीं है, मतलब कोई बात नहीं, जब तक आप पूरे सिस्टम को समझ ना लें तब तक हाइट का काम ना करें। देन कार्यालयीन समय में नशीले पेय या नशीली दवाइयों का संचालन या उपयोग करने का मतलब होगा तुरंत बर्खास्तगी। कार्यस्थल पर किसी भी समय इस प्रकार के पेय या दवाएं रखने की अनुमति नहीं है। जब आपको किसी स्थिति के असुरक्षित होने का संदेह हो तो रुक जाएं, फिर अपने सुपरवाइजर या संबंधित अधिकारी से जांच परख कर ही आगे बढ़ें। मैं अपने हस्ताक्षर से इस बात की पुष्टि करता हूं कि मुझे इन मूलभूत सुरक्षा नियमों के बारे में बताया पढ़ाया गया है। मैं नियमों को भली भांति प्रकार समझ चुका हूं और मैं नियमों का पालन करूंगा। उस कंपनी का नाम, जिस कंपनी से वो आया हुआ है, उस कंपनी का नाम, कर्मचारी का नाम और कर्मचारी का हस्ताक्षर और कितने तारीख में हमने उसको ट्रेनिंग दी है, और उसके बाद इस पे साइन करेगा वो। उस दिन उसके बाद सेफ्टी इंडक्शन के पेज पे भी उसे साइन लेना है ताकि उसको ये सारी चीजें समझ में आ गई है, जो साइड सेफ्टी के जो मिनिमम रूल है उसे समझ में आ गई है।
इनकेस बाद में उसका आप चाहे तो क्विज भी कर सकते हैं। क्विज में मालूम चल जाएगा कि उसने कितना समझा है, जो साइड सेफ्टी रूल उसने पढ़ा है वो कितना समझा है। तो एक आप क्विज भी इमीडिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये साइड सेफ्टी रूल है। आप इस तरह से प्रिपेयर करने के बाद में हमारे जो अपने साइट है उस पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसे, ताकि हर एक आदमी, हर एक वर्कमैन, हर एक स्टाफ एम्प्लॉइज जो कोई भी है ये रूल पढ़वाइए और साइट सेफ्टी को और इम्प्रूव कीजिए। ये प्रूव करने से क्या होगा, जब सब अवेयर आदमी रहेंगे तो क्या होगा, हम जीरो एक्सीडेंट का जो टारगेट है वो हम अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।